वक्फ पर जेपीसी बैठक में योगी सरकार का चौंकाने वाला दावा। योगी सरकार ने किया दावा, यूपी में वक्फ की 78% जमीन सरकारी। लखनऊ का छोटा और बड़ा इमामबाड़ा सरकारी जमीन पर बना, योगी सरकार। योगी सरकार के खुलासों से भड़के ओवैसी, बोले वक्फ बोर्ड एक वैधानिक निकाय। क्या आप वक्फ की एक एक इंच जमीन वापस लेंगे, सीएम योगी? वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर लखनऊ में जेपीसी की बैठक हुई और उसके बाद एक बार फिर वक्फ पर जबरदस्त तरीके से सियासत गर्मा गई है। दरअसल इस बैठक में योगी सरकार ने बड़ा दावा कर दिया है। दावा यह किया गया है कि वक्फ की 78% जमीन सरकारी है और सिर्फ इतना ही नहीं, इस बैठक में योगी सरकार ने लखनऊ का बड़ा और छोटा इमामबाड़ा पर भी अपना दावा ठोक दिया है कि वो जमीन सरकारी है जिस पर छोटा और बड़ा इमामबाड़ा बना है। यूपी सरकार की तरफ से कृषि उत्पादन आयुक्त और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की जो एसीएस है मोनिका गर्ग, उनकी तरफ से जेपीसी की बैठक में ये बड़ा दावा योगी सरकार की तरफ से किया गया है। उन्होंने कहा कि यूपी में वक्फ की जो 14,000 हेक्टेयर की जमीन है, उनमें से करीब 11,000 जो हेक्टेयर की जमीन है वो सरकारी है, यानी वो यूपी सरकार के अंतर्गत आती है। करीब अगर परसेंटेज के लिहाज से देखा जाए तो 78% जमीन जो है वक्फ की वो सरकारी जमीन है और इसमें लखनऊ का बड़ा इमामबाड़ा भी शामिल है, छोटा इमामबाड़ा भी शामिल है और इसके अलावा अयोध्या में जो बहू बेगम का मकबरा है वो भी सरकार की जमीन पर ही बना है। तो ये बड़े और चौंकाने वाले दावे जो हैं वो योगी सरकार की ओर से लखनऊ में जो जेपीसी की बैठक हुई है उसमें किए गए हैं। और जैसे ही ये दावे किए गए, क्योंकि इससे पहले हमने देखा कि किस तरीके से वक्फ बोर्ड को लेकर योगी जो कि सीएम है उत्तर प्रदेश के, उनकी तरफ से बड़ी बात कही गई थी। उन्होंने लैंड माफिया वक्फ बोर्ड को करार दिया था और ये कहा था कि एक एक इंच जमीन जो है वो वापस ली जाएगी। इसके बाद ओवैसी तिलमिलाए हुए हैं और ओवैसी की तरफ से कड़ी आपत्ति न सिर्फ मुख्यमंत्री के बयान पर जाहिर की गई है, न सिर्फ सीएम योगी पर वो भड़के हैं, बल्कि ओवैसी अब इस पर सफाई दे रहे हैं और कह रहे हैं कि सीएम योगी के दावों में दम नहीं है, वो सिर्फ डराकर और धमकाकर जो है इस तरीके से जमीनें लेना चाहते हैं। ओवैसी ने कहा कि वक्फ कानून जो है वो वक्फ को बर्बाद करने के लिए है और कुछ नहीं है। ये तमाम बातें मीडिया से बातचीत करते हुए ओवैसी के जरिए कही गई। किस तरीके से असदुद्दीन ओवैसी जो है वो दरअसल योगी सरकार के इन दावों पर भड़के हुए हैं और लगातार जो जेपीसी की बैठक में वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर चर्चा हो रही है उसको लेकर भी उनकी बौखलाहट सामने आ रही है। जरा सुनिए ओवैसी ने क्या कुछ कहा है। पार्लियामेंट के कानून के तहत वक्फ बोर्ड बनता है, स्टैट्यूटरी बॉडी है, उसके ताल्लुक से एक संवैधानिक पोस्ट पर रहकर इस तरह की वाहियात बात वो करते हैं तो वो मैं इसका कंडेम करता हूं। और वो क्यों कह रहे हैं, इसलिए कह रहे हैं कि वो नफरत की फिजा जो है मुसलमानों के खिलाफ उसको और फैलाना चाहते हैं। जब उत्तर प्रदेश में जितनी वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं उसको सरकार के ऑफिसर खुद सर्वे करते हैं और सर्वे करने के बाद जब रिपोर्ट लिखते हैं चीफ सेक्रेटरी को, तो सरकार उन प्रॉपर्टीज को गजट इशू करके गई थी कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। वो कैसे इस तरह की बात करते हैं? तो सिर्फ और सिर्फ नफरत फैलाना इनका काम है और वही काम कर रहे हैं। सर, मीडिया रिपोर्ट्स में ये बात आई है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने अभी ये बात कही यहाँ पर काईएस के थ्रू की 80% के आसपास जो वक्फ की संपत्तियां हैं वो सरकार की संपत्ति है। सुनिए, अभी हम जवाब दिए हैं। जितने भी वक्फ प्रॉपर्टीज उत्तर प्रदेश में है उसका गजट नोटिफिकेशन किसने इशू किया? आपने तो इशू नहीं किया, हमने तो इशू नहीं किया, सरकार ने इशू किया। अब सरकार अब इशू कर रही है तो फिर वो बताए कैसा वो गलत हो रहा है। सरकार ही खुद इशू कर रही है और सरकार के इशू के ऊपर गजट होता है।
और उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज जो है वक्फ बाय यूजर है। अब ये जो बिल आया है, इस बिल में वक्फ बाय यूजर को आप निकालेंगे तो फिर उन प्रॉपर्टीज का स्टेटस क्या होगा बताइए। सर, ये आखिरी बैठक थी कहीं ना कहीं। इंच की जमीन हम वापस लेंगे, इसका क्या आशय है? वो इंच की जमीन कहाँ है, वो तो गेजेट नोटिफिकेशन सरकार का इशू है। तो गेजेट नोटिफिकेशन कैंसिल करेंगे क्या? वो कौन सा कहाँ पर है? अच्छा, संभल की मस्जिद है, एएसआई का मॉन्यूमेंट है, और उस मॉन्यूमेंट के 5 फीट के ऊपर आप आउटपोस्ट बना रहे हैं, तो 100 मीटर का कानून लागू नहीं होता उसके ऊपर। क्या बात कर रहे हैं? और फिर वो लोग भी तो, वो जो प्रॉपर्टी है 39A में मुरादाबाद की वक्फ की रजिस्टर्ड है वो। रिपोर्ट कब तक जमा हो सकती है? अब देखिए, अब बजट सेशन के आखिरी दिन तक रेजोल्यूशन से पार्लियामेंट ने टाइम दिया है। अब हम तो हमारे चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट किए हैं कि आप इसको जल्दबाजी मत करिए, पूरा सुनने दीजिए। और हम कश्मीर के नुमाइंदों को नहीं सुने हैं, बड़े बड़े प्रदेश से गए हैं या वहाँ के लोग आए हैं, तो हम उम्मीद करते हैं कि जल्दबाजी में कोई फैसला सरकार और हमारे चेयरमैन साहब ना लें। हम तो हमसे रिक्वेस्ट उनसे करेंगे। तो 24 और 25 तारीख को इसको कंक्लूड कर देंगे, जो मेंबर्स उनकी रिपोर्ट है 31 को पेश भी कर देंगे। तो वक्त जो टाइम बाउंड देखिए वो 24-25 को मीटिंग है, मगर मैं प्रियम्प्ट नहीं कर सकता क्या होगा बोलने के। पिछली कुछ बैठकों में देखने को मिला था हिंसा हो गई, सांसद आपस उत्तराखंड में यूसीसी को लेकर उन्होंने ये इसको यूसीसी नहीं बोल सकते आप। हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट का एक्सेप्शन दे रहे आप, ट्राइबल्स पे लागू नहीं होगा। कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड है ये? आप सिर्फ मुसलमानों को उनके मजहबी तरीके से शादी या डिवोर्स या फिर जायदाद का बंटवारा उसको रोक रहे हैं। तो कहाँ है यार? आप तो हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू सक्सेशन एक्ट में तो लागू नहीं हो रहा, और ये झूठ बोल रहे हैं। इस देश में ऑलरेडी अगर आप अपने रिलीजन के कानून के तहत कोई चीज नहीं करना चाह रहे तो आपके पास स्पेशल मैरिज एक्ट है, इंडियन सक्सेशन एक्ट है, जुवेनाइल जस्टिस एक्ट है, उसको इस्तेमाल करिए ना। और ये बात हमको समझ में नहीं आ रही कि हिंदू अनडिवाइडेड टैक्स रिबेट जो मिलता है, 2 साल पहले 1700 करोड़ का टैक्स रिबेट मिला, वो क्यों नहीं मिलता मुसलमानों को, ईसाइयों को? ये तो राइट टू इक्वालिटी के खिलाफ है। और आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, मगर कोई अपना मजहब हिंदुइज्म से चेंज करता है तो उसको परमिशन लेना पड़ता है। तो कहाँ का यूनिफॉर्म सिविल कोड हुआ ये? सर, कहीं ना कहीं ये जो वक्फ एक्ट है वो सीधे तौर पे मुसलमानों से जुड़ा हुआ है। तो देश के मुसलमान क्या चाहते हैं? वो ये जो एक्ट है वो लागू होना चाहिए। कौन सा एक्ट? वक्फ अमेंडमेंट एक्ट। देखिए, जहां तक हम जानते हैं, मुसलमानों का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसमें मुसलमानों के मुख्तलिफ मसलक और मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन, सोशल, रिलीजियस सब हैं। सब ने उसमें पर्सनल लॉ बोर्ड ने इसको रिजेक्ट किया है, और सब ये कह रहे हैं कि 2013 का जो कानून है वो बेहतर है, जो प्रिंसिपल एक्ट है। आज आप कोई कानून ला रहे हैं तो वक्फ की इस जायदाद को बचाने के लिए नहीं, वक्फ की जायदाद को बर्बाद करने के लिए ला रहे हैं। आप बताइए कि वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम मेंबर कैसे होगा? उत्तर प्रदेश में काशी विश्वनाथ बोर्ड है, क्या कोई नॉन हिंदू मेंबर बन सकता है? नहीं बन सकता है। आप कह रहे हैं कि अगर कोई मुसलमान जो 5 साल तक इस्लाम फॉलो करेगा वही प्रॉपर्टी वक्फ को दे सकता है, माने फिर वो 5 साल तक किसी और धर्म के स्थान को दे सकता है प्रॉपर्टी, मगर मुसलमान को, मस्जिद को या दरगाह को नहीं दे सकता। तीसरा, आप कह रहे हैं कि कलेक्टर को हम पावर देंगे। कलेक्टर कैसे पावर देगा? वो तो प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है। कलेक्टर तो गवर्नमेंट का अपॉइंटी होता है। हाँ। चौथा, आप कह रहे हैं कि वक्फ बाय यूजर खत्म कर देंगे। वक्फ बाय यूजर तो अगर खत्म होगा तो फिर उत्तर प्रदेश में 95% वक्फ प्रॉपर्टीज वक्फ बाय यूजर, उसका क्या होगा? तो सर, ये सुन तो लीजिए। फिर आप कह रहे हैं कि कोई भी जाकर कलेक्टर को कंप्लेन कर दे कि भाई ये फुला मस्जिद नहीं है, तो कलेक्टर जैसा उसमें इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे,
जब तक इंक्वायरी कंप्लीट नहीं होती वो मस्जिद नहीं रहेगी। उस बिल में प्रोविजन है, लिमिटेशन एक्ट हिंदू धर्म के ऊपर अप्लाई नहीं होता, ना सिख के धर्म ना ईसाइयों पर होता है। आप सिर्फ मुस्लिम जायदादों पर लिमिटेशन एक्ट को अप्लाई कर रहे हैं। तो ये वक्फ प्रॉपर्टीज को बचाने के लिए कहां लाया जा रहा है बताइए हमको। ये तो अच्छा 7% वक्फ फंड देना पड़ता है, उसको 5% कर दिया आप। तो ऑल इन ऑल ये वक्फ को बर्बाद करने के लिए, वक्फ की जायदादों को लूटने के लिए इस तरह का मोदी सरकार कानून लाने की कोशिश तो कर सर रही है। इतनी सब बातों के बाद भी अगर ये एक्ट आ जाता है तो उसके बाद आप लोग क्या करने वाले हैं? देखिए आगे क्या होता है, आगे क्या होता है। CAA का प्रोटेस्ट हुआ था, हाँ, प्रोटेस्ट होगा, बराबर होगा, एहतजाज होगा, क्यों नहीं होगा। सड़कों पर होगा। देखिए काउंटर होता है और कानून व्यवस्था की बात करने वाली सरकार है। आप लोग ये तो कानून की राज है ये। तो जिस तरीके से सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड की तुलना भू माफिया से की है, उस पर ओवैसी तिलमिलाए हुए हैं। वो कह रहे हैं कि ये तो एक वैधानिक निकाय है जिसका गठन संसद में कानून पारित होने के बाद होता है, और वो दरअसल सीएम योगी के बयान की निंदा करते हैं। ये तमाम बातें ओवैसी की तरफ से कही गई है। लेकिन यहां पर जैसा कि मैंने आपको जानकारी दी कि सीएम योगी बार बार जो है वो वक्फ बोर्ड को लेकर उनकी तरफ से बयान दिए गए हैं, और उन्होंने हाल ही में जो बयान दिया वो काफी ज्यादा सुर्खियों में रहा। सीएम योगी ने यह साफ तौर पर कहा था कि राज्य सरकार वक्फ के नाम पर कब्जा जो भी जमीनें की गई हैं उसकी हर इंच जमीन वापस लेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया था कि राज्य सरकार ने वक्फ अधिनियम में संशोधन किया है और सभी कब्जाई गई जमीनों की जांच जारी है। हालांकि यह कहना मुश्किल है कि यह वक्फ बोर्ड है या जमीन माफियाओं का बोर्ड। सीएम योगी ने कहा कि हम वक्फ के नाम पर कब्जाई गई हर इंच जमीन वापस लेकर उस पर गरीबों के आवास और शिक्षण संस्थान अस्पताल बनाएंगे। उस जमीन का इस्तेमाल जो है शिक्षण संस्थान अस्पताल और गरीबों के घर बनाने के लिए किया जाएगा, ये साफ तौर पर कहा गया। लेकिन अब जेपीसी की बैठक में जो दावा सीएम योगी आदित्यनाथ उनकी सरकार की तरफ से किया गया है, जिस तरीके से लखनऊ के बड़े और छोटे इमामबाड़े से लेकर अयोध्या में जो मकबरा है वो दरअसल सरकारी जमीन पर बना है, इसको लेकर अब क्या कुछ चर्चा जो है जेपीसी की बैठक में होगी और किस तरीके से इन चीजों का आकलन होगा, ये जाहिर तौर पर आने वाले वक्त में देखना होगा। फिलहाल आपकी इस खबर को लेकर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। धन्यवाद।